गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अफ्रीका। और थंबनेल पे भी आप देख लिए होंगे कि आज आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम अफ्रीका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, आज हम देखें अफ्रीका का परिचय देखेंगे, अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि देखेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे अपने दूसरे महाद्वीप पे। ओके। तो जैसे कि आपको पता है, चैनल जो है वो आपका मतलब कि आपका सबसे पहले आपको महाद्वीप से परिचय करवा रहे हैं हम। बस सिर्फ आपका परिचय करवा रहे हैं। उसके बारे में परिचय के अकॉर्डिंग जो भी आपको फैक्ट दिया जा रहा है वो फैक्ट है। बाकी आपको जो नदियाँ, पहाड़, पर्वत, घास के मैदान जो भी होगा सब आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अभी आप परिचय कीजिए कि हाँ, हमारे पास ये महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। क्या क्या है अफ्रीका महाद्वीप में, इसकी विशेषता क्या है, वो उन सब चीज़ों के बारे में अभी आपसे आपको सिर्फ बता रहे हैं बस। ठीक है। तो गाइस, जैसा कि पता है, मैं हूं ऋतिक शर्मा। स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पर। सो चलते हैं गाइस अपने सेशन पे। तो आपको भी पता है, जब भी हम सेशन स्टार्ट करते हैं एक मोटिव देखते हैं, और आज भी मैंने एक मोटिव रखा है। तो सबसे पहले मोटिव देखते हैं, देन वी मूव टू आवर सेशन। ओके। तो देखते हैं सबसे पहले मोटिव, आज का मोटिव क्या है। पहले मोटिव पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन क्या है वो देखने वाले हैं। ओके। तो मोटिव देखते हैं। ये रहा आपका मोटिव आपके सामने, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिव दिख रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है कि व्हेन यू थिंक अबाउट क्वाइटिंग। ठीक है। क्या कह रहा है कि व्हेन यू थिंक अबाउट क्वाइटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। मतलब कि समझ तो गए ही होंगे कि क्या कहना चाहता है। और जो मतलब कि जो हम फ्रेंड हमारे हिंदी मीडियम से हैं, जो फ्रेंड समझने में असक्षम हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये कह रहा है कि जब भी आप अपने आप को शांत होने के बारे में सोचें, जब भी आप अपने आप को मतलब कि अपने गोल के अचीव को जब डीमोटिवेट होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि यार मतलब कि माइंड में एक थॉट आता है, यार छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जब ये ऐसी ऐसी मतलब कि थिंक आपके माइंड में आए, तो आपने सिर्फ एक बात सोचनी है कि वाई अबाउट, थिंक अबाउट वाई यू स्टार्टेड। मतलब कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, इस बारे में सोचिए। दिन आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, और आप शांत क्यों होना चाहते हैं। मतलब कि अपने आप को रोकना क्यों चाहते हैं, शांत क्यों होना चाहते हैं, चुप क्यों होना चाहते हैं। मतलब कि अपने आप को स्टॉप क्यों करना चाहते हैं अपने गोल के अचीवमेंट के प्रति। ठीक है। तो कहना यही चाहता है। ओके। सो गाइस, चल रहे हैं सेशन की तरफ। जैसा कि आपको मोटिव है, जो मोटिव समझ में आ ही गया होगा क्या कहना चाहता है। ठीक है। एक बार सोचिएगा ज़रूर, जब भी आप मतलब किसी को कोई भी आप अगर काम करने जा रहे हैं और उसे ड्रॉप करने का थिंक माइंड में आए, तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। ठीक है। बस एक बार यही सोचिएगा, उसके बाद आपको जवाब, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके। सो गाइस, बस इतना ही आज के मोटिव में है। तो चलते हैं सेशन की तरफ। जैसा कि सेशन आपको भी पता है क्या है। आपका सेशन है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका से मैंने पर्दा हटा दिया, पर्दा फाश कर दिया। अब देखते हैं, ये देखो आपके पास है एक मैप, जो कि किसका मैप है, अफ्रीका का मैप है। ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ओके। जैसे कि अफ्रीका, अफ्रीका के अगर उत्तर में देखा जाए तो आपका है मेडिटेरेनियन सी, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो कि हम समझ लेते हैं, दिन आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के को क्या कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप का दोस्त बोला जाता है अंध महाद्वीप। ठीक है। रीजन क्या है इसका, तो ये रीजन यही है कि 20वीं शताब्दी तक, मतलब कि 20वीं शताब्दी तक इसके बारे में जानकारी की का अभाव था। मतलब जानकारियाँ कम थी, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाने लगा था, अंध महाद्वीप कहा जाने लगा था। बट इस समय क्या है ना, इस समय है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे विकास, डेवलपमेंट जो है ना, वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। ओके। सो अगर कुछ बातें हैं, तो जैसे कि ये आपको दिख रहा, ये अरब प्रायद्वीप है, ये रेड सी आपको दिख रहा। तो ये क्या है, इस रेड सी के मतलब कि लाल सागर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आपका एशिया है। मेडिटेरेनियन सी हमारे अफ्रीका के उत्तर में है, जो कि आपको दिख नहीं रहा अभी।
ये देखो यहाँ पे लिखा है यूरोप, या लिखा है ना अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ में क्या लिखा है आपका यूरोप। यूरोप को जिब्राल्टर जल संधि और मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका और यूरोप को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, ये मैंने यूरोप में भी बताया। यूरोप का कॉन्टिनेंट जब मैं बता रहा था, जब मैं आपको यूरोप कॉन्टिनेंट से परिचय करवा रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने ये बातें आपसे डिस्कस की थी कि यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर जल संधि और मेडिटेरेनियन से या फिर भूमध्य सागर आपको अफ्रीका से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका के पश्चिम में, ठीक है, अफ्रीका के पश्चिम में क्या है, अफ्रीका के पश्चिम में देखा जाए तो आपका है क्या, अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है अटलांटिक महासागर, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है अटलांटिक महासागर। ओके, और अगर बात की जाए हमारे पूरब साइड क्या है, तो पूरब साइड है आपका हिंद महासागर, या फिर कह सकते हैं इंडियन ओशियन। ठीक है, इसीलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का मतलब दोनों को बता रहा, ताकि हिंदी और इंग्लिश का लोचा ना रहे। ठीक है, तो बात को समझिएगा। अब अगर बात की जाए, देखो मैंने यूरोप और अफ्रीका के बारे में तो बता दी कि कौन अलग करता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में रीजन क्या है जिसकी वजह से ये दोनों अलग होते हैं। तो मैंने रीजन क्या बताया, मेडिटेरेनियन सी और जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट एंड मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि। और अफ्रीका को एशिया से क्या अलग किया, कौन अलग करता है, तो है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। ठीक है, जो क्या करती है, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ठीक है, दोनों बात को ध्यान रखिएगा। रेड सी और स्वेज नहर, ठीक है, लाल सागर, स्वेज नहर और स्वेज की खाड़ी, ये तीनों क्या करती हैं, अफ्रीका और एशिया के बीच में क्या करती हैं, अलग करती हैं इन दोनों को, एशिया और अफ्रीका को। ठीक है, इतनी बात समझ आई, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, ये दिख रहा है गाइस मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या है, मेडागास्कर है आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है, जो कि ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगर सबसे बड़े की बात आती है तो गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो क्या है आपका, अल्जीरिया, जो कि ये दिख रहा है आपको, अल्जीरिया। ठीक है, ये क्या है आपका, अल्जीरिया। गाइस मैप में देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें यहीं पे आपको दिखाएंगे। ठीक है, मैंने कोई अलग से स्लाइड नहीं रखी, सिर्फ आपको यहीं पे दिखाना है हमें। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैप का यूज किया है। ठीक है, तो अल्जीरिया क्या है, अल्जीरिया सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, किसका, अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, और अगर बात की जाए, देखो सबसे छोटे सबसे बड़ा की देश की तो बात कर ली, अब सबसे छोटे देश की बात करता हूँ। तो सबसे छोटा देश जो है आपका, मैं इसे इरेज कर देता हूँ फिर दिखेगा। सबसे छोटा देश यहाँ से देखो, ये द्वीपीय देश है, क्या नाम है, सेशेल्स। ठीक है, क्या नाम है, सेशेल्स। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, एक छोटा सा द्वीप है जो क्या है आपका, सेशेल्स है नाम है उसका, और वो क्या है, सबसे छोटा देश है आपका अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, इतनी बात समझ आई। गाइस अफ्रीका महाद्वीप में केवल 6 देश हैं, 6 द्वीप हैं, देश नहीं 6 द्वीप हैं। ठीक है, अब देखो बात इतनी तो हो गई, 6 द्वीप हैं। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, यहाँ देखो आपको ये नाइजीरिया दिख रहा है, ध्यान से देखो, नाइजीरिया है। नाइजीरिया क्या है आपका, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है आपका, देश है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। गाइस अगर नाइजीरिया की बात की जाए ना, तो यहाँ 2 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 प्रकार की जनजातियाँ कौन सी पाई जाती हैं, अगर बात की जाए तो पहली जो जनजाति पाई जाती है वो है आपका हाउसा, हाउसा, और दूसरी कौन सी है, पुलानी।
ठीक है, दो प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, हाउसा एंड पुलानी। ठीक है, अगर बात की जाए हाउसा एंड पुलानी के मतलब कि वर्ग की मतलब क्षेत्र में ये काम करते हैं, तो जो हमारे हाउसा हैं, हाउसा जो हैं ये क्या होते हैं, ये कृषक हैं। ठीक है, हाउसा क्या हैं, कृषक हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए पुलानी की, तो पुलानी क्या है आपके, पुलानी है पशुपालक। ठीक है, क्या है, पशुपालक। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। हाउसा क्या है आपका, हाउसा है कृषक, और पुलानी क्या है आपका, पशुपालक। ठीक है, इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी। ठीक है, देखो अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अगर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एक बात और आपको बता दें कि अफ्रीका महाद्वीप से हमारी जो तीनों काल्पनिक रेखाएं हैं, कौन कौन सी, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा को क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अक्षांश क्या होता था सॉरी, मैंने एक चैप्टर ही पढ़ाया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, तो पहले वो चैप्टर देख लीजिएगा, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा, जिसकी जो आप पढ़ के आप आसानी से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ फिर मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं अफ्रीका महाद्वीप पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर उसे डिस्कस करने लगा तो ये फिर अपने टॉपिक से मैं हट जाऊँगा। ठीक है, तो मैं अपने टॉपिक से हटना नहीं चाहता, बस आपको बता दे रहा कि अफ्रीका महाद्वीप से हमारी जो तीनों काल्पनिक रेखाएं हैं, कौन कौन सी, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा क्या होती है, कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा क्या होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, हमारी इक्वेटर अर्थात 0 डिग्री जो विषुवत रेखा होती है, वो क्या करती है, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ऊपर ठीक है, वो अक्षांश ऐसे होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो ऊपर का पार्ट होता है ये, इसे बोला जाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे क्या होता है, साउथ। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसे कर दिया है हमने, मतलब इसे बांट दिया गया है। ऊपर के पार्ट को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे के पार्ट को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। तो बात अगर की जाए यहाँ की ना, तो यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा क्या करती है, विषुवत रेखा यहाँ से बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा जो है वो बिल्कुल मिडिल से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में लगभग 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 की बात कर रहा, लगभग 2 बराबर भागों में इसे बांटती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये देखो 0 डिग्री लिखा भी है, मैंने गलत खींच दिया, ये देखो 0 डिग्री लिखा भी है ये। ठीक है, ये क्या करती है, 0 डिग्री जो है ना, वो हमारे क्या मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और अगर बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप क्या है कि ऊपर में इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, और दक्षिण में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। ठीक है, ये देखो आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है आपका, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखो मैंने बात की तीनों रेखाएं, तो कर्क रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, मैं इसे इरेज कर दे रहा, फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ रहे हैं, तो ये देखो ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, अगर मकर रेखा की बात की जाए, मकर रेखा, तो आपको ये रही मकर रेखा। ठीक है, देखो तीनों रेखाएं आपकी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं।
यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद यह महाद्वीप क्या है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो बात इतनी सी तो हो गई। ठीक है, मैं 6 आइलैंड की बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इतना तो बता दिया मैं। ठीक है, मैं इसे रेंज करके 6 महाद्वीपों के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला महाद्वीप क्या है आपका, मेडागास्कर, जो कि यहाँ पे है सबसे बड़ा। फिर यहाँ पे देखो आपको कोमोरोस दिख रहा। ठीक है, ये भी एक द्वीपीय देश है। सेशेल्स दिख रहा है आपको, ये भी एक द्वीपीय देश है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे एक दिख रहा साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ये भी एक द्वीपीय देश है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? समझे? हाँ, अब देखो यहाँ पे देख रहा हूँ वर्डे, यहाँ पे दिख रहा है वर्डे। ये दोस्त ये है आपका केप वर्डे। क्या? केप वर्डे। ठीक है, क्या है, केप वर्डे। और एक महाद्वीप आपका यहाँ पे है, ये देखो मॉरीशस लिख रहा है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 6 कुल द्वीप हैं। ठीक है, कुल कितने द्वीपों की संख्या 6 है, जिसमें से साओ टोमे एंड प्रिंसिपे और कीप वर्डे ये दोनों अटलांटिक महासागर में हैं। बाकी के जो 4 महाद्वीप हैं वो कहाँ 4 द्वीप हैं वो कहाँ पे हैं आपका, वह हैं हिंद महासागर में। ठीक है, कौन कौन से एक बार फिर से देखते हैं। देखो, हिंद महासागर के द्वीप की बात करते हैं। सबसे पहला मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरीशस। ठीक है, कितने, 4 जो द्वीप हैं हमारे अफ्रीका के, वो कहाँ पे हैं आपका, हिंद महासागर में। 2 द्वीप जो अटलांटिक महासागर में है उसकी बात करते हैं, तो वो क्या है, पहला है साओ टोमे और दूसरा है केप वर्डे, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, वो कट गया है, वो क्या है आपका केप वर्डे। ठीक है, तो 6 महाद्वीप हैं, जिनमें से 2 महाद्वीप अटलांटिक महासागर में हैं और 4 महाद्वीप कहाँ हैं आपके, हिंद महासागर में हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ओके, आगे चलते हैं। देखो, ये देखो आपको मिस्र दिख रहा, इजिप्ट, मिस्र, इसे एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, जंक्शन मतलब जैसे, हाँ, जंक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो व्यापार होता है ना, ये स्वेज नहर से जो व्यापार होता है ना, मतलब कि उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, मतलब कि जो जहाज़ों पर टैक्स लगता है, मिस्र पर उसी टैक्स, मतलब मिस्र जो है उसी टैक्स की वजह आय का स्रोत जो है, मिस्र की आय का स्रोत अगर कह सकते हैं, तो क्या है, वो यहाँ पे जहाज़ों पर लगने वाला टैक्स ही है। ठीक है, जो हमारा मतलब कि मिस्र की आय का स्रोत है, क्या है आपका, जो जहाज़ों पर टैक्स लगते हैं वही है। ठीक है, अब देखो नीचे जो है, नीचे जो पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, नीचे मतलब कि सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिण में बिंदु जो है उसे बोला जाता है आपका केप ऑफ गुड हॉर्न। ठीक है, केप ऑफ गुड होप, सॉरी, केप ऑफ गुड होप मतलब कि उत्तमाशा अंतरीप। ठीक है, क्या बोला जाता है, उत्तमाशा अंतरीप। इतनी बात समझ आई? आई होप समझ आई। मिस्र को क्या कहा जाता है, एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये एशिया और अफ्रीका किससे अलग होते हैं, लाल सागर, स्वेज की खाड़ी और स्वेज नहर से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, बात अगर आगे की करते हैं, सबसे पहले देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न, एक बात निकल के आती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दोस्त, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो 4 देशों को मिला के बनाया जाता है। कौन कौन सा, मैं देखो अभी यहाँ पे बता दे रहा, फिर आपको दिखाता हूँ मैप पे। ठीक है, पहला है इथियोपिया, क्या, इथियोपिया। दूसरा है आपका सोमालिया। तीसरा है आपका जिबूती। चौथा है आपका इरिट्रिया। ठीक है, इन चारों देशों को क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन कौन से, पहले कौन से हैं, पहला है आपका इथियोपिया,
सेकंड है आपका सोमालिया, थर्ड है आपका जिबूती, ठीक है, डी से स्टार्ट होता है जिबूती, और उसके बाद इरिट्रिया। ठीक है, तो 4 देश जो हैं वो क्या हैं आपके, वो हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इनके मैपिंग की। तो मैप कहाँ है आपका, मैं इरेज कर देता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, आपको सबसे पहले दिख रहा है ये इथोपिया, ये इथोपिया, ठीक है, इथोपिया दिखा। फिर सोमालिया, मैंने सोमालिया बताया, ये रहा सोमालिया आपका। जिबूती, ये देखो जिबूती, छोटा सा देश है यहाँ पे, एकदम छोटा सा। ठीक है, जिबूती यहाँ पे आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जिबूती। इरिट्रिया ये, ठीक है। इन चारों देशों को मिला के क्या कहा जाता है, इन चारों चारों देशों को कहा मिला के कहा जाता है आपका ये ऐसे, इन चारों देशों को मिला के क्या कहा जाता है आपका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। रीजन क्या है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने का, इसके रीजन क्या है, मतलब कि क्यों कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं, मतलब कि यहाँ पे जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, पशुपालन। ठीक है, यहाँ पे पशुपालन होता है, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखो बात की जाए ना तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो तंजानिया दिख रहा, ये तंजानिया, तंजानिया दिख रहा। तंजानिया के जस्ट पूरब साइड में हिंद महासागर में जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, दो छोटे छोटे द्वीप हैं, कौन कौन से। पहला जो द्वीप है वो है आपका पेम्बा। ठीक है, कौन सा द्वीप है, पहला जो द्वीप है, आप अपने मैप में देखिए वहाँ से आपको दिख जाएगा, बट अभी मैं यहाँ पे हर चीज़ दिखा नहीं सकता, बट आपको फैक्ट बता दे रहा क्या होता है। पेम्बा द्वीप है, और दूसरा क्या है आपका, जंजीबार। ठीक है, पेम्बा और जंजीबार दोनों का आप नाम सुने होंगे, पेम्बा और जंजीबार का। फैक्ट क्या है पेम्बा और जंजीबार का, कि पेम्बा जो मतलब कि जो दुनिया के लौंग उत्पादन, लौंग और इलायची जो उत्पादन होता है इसका, सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं होता है। 90, मतलब कि पूरी दुनिया का 90% लौंग और इलायची का जो उत्पादन होता है वो यहीं पे होता है। कहाँ पे आपका, ये जो दो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि पेम्बा एंड जंजीबार, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट है जो फैक्ट जो है वो बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अब जब सेकेंड टाइम अफ्रीका बताएंगे तो वहाँ पे आपको अफ्रीका की नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, अफ्रीका के मरुस्थलों, घास के मैदानों, इन सब की चीज़ों के बारे में बताएंगे। अब इन सब चीज़ों को हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आगे सब कुछ आएगा, बेशक सब कुछ आएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ फैक्ट आपको नहीं मिल पाएंगे जो कि आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप शांति से देखिएगा ज़रूर। ठीक है, अब इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आई होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे आप अगर देखेंगे तो ये कालाहारी मरुस्थल दिख रहा। ठीक है, बेशक अगर कालाहारी मरुस्थल आता है तो सब ये बोत्सवाना को टिक मार के चले जाते हैं। ठीक है, बोत्सवाना को टिक मार के चले जाते हैं, बट जो हमारा कालाहारी मरुस्थल है ना, ये 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, कालाहारी जो मरुस्थल है दोस्त, ये 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से, देखो मैं दिखा रहा, ये नामीबिया में फैला हुआ है, बोत्सवाना में फैला हुआ है, और दक्षिण अफ्रीका या फिर साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों में आपका क्या, कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, तो अब जो भी आए इसमें से आप टिक मार दीजिएगा, लेकिन कालाहारी मरुस्थल के जो फैक्ट है आप जान दीजिएगा कि ये 3 देशों में फैला है। कौन कौन से, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इतनी बात समझ आई, ओके। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, देखो ये साओ टोमे है, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। साओ टोमे एंड प्रिंसिपे जो है ये गल्फ ऑफ गिनिया। ठीक है, ये यहाँ पे है, गल्फ है, गल्फ ऑफ गिनिया, तो ये वहाँ पे है। ठीक है, तो ये
गिनिया की खाड़ी में है। ठीक है, क्या साओ टोमे जो आपका द्वीप है वो गल्फ ऑफ गिनिया, मतलब कि साओ टोमे जो है वो गल्फ ऑफ गिनिया मतलब गिनिया की खाड़ी में है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो अगर बात करते हैं, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप एक क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। जो हमारे तीनों काल्पनिक रेखाएं हैं कौन कौन सी, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो हैं वो अफ्रीका के किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये तीनों की अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसे नहीं बता रहा। ओके ओके। अब देखो बात करते हैं दो छोटे छोटे देशों की आती है, कौन कौन से, लेसेथो एंड स्वाजीलैंड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्वाजीलैंड और नीचे लिखा है आपका लेसोथो। ठीक है, अगर इनकी बात करते हैं तो दोस्त ये क्या है ना, इनके बारे में अक्सर सवाल पूछा ही जाता है, सवाल बन ही जाते हैं। ये साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ हैं आपके, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, फैक्ट क्या है कि ये दोनों देश के अंदर आते हैं। ठीक है, भूमिबद्ध देश हैं, देश के अंदर देश में आते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में दोनों हैं। कौन सा आपका, लेसेथो एंड स्वाजीलैंड, ये भूमिबद्ध देश हैं। ठीक है, मतलब कि ये देश के अंदर काउंट होते हैं, देश के अंदर आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये स्वाजीलैंड है ऊपर और नीचे क्या है आपका, लेसोथो। मैं इरेज कर दे रहा, आप देख लीजिए। ठीक है, ये स्वाति नहीं लिख रहा, ये स्वाजीलैंड है, नीचे क्या है आपका, लेसोथो। ठीक है, दोनों का जो है वो लोकेशन आप देख लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पे क्या होता है, 90% जो होता है क्या, इलायची और लौंग की खेती की जाती है। ठीक है, लौंग उत्पादन होता है। अब अगर बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो क्या है आपका, वो पठारी है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हमारा क्या है, पठारी है। ठीक है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, हमारा क्या, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ओके, अब देखो यहाँ पे ना मतलब कि जो है पर्वतों की कमी है, ये इस महाद्वीप में पर्वतों की कमी है। ठीक है, यहाँ पे पठार पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे वलित पर्वत की एक मतलब वलित पर्वत जो मतलब हमारे फोल्ड माउंटेन, मैं फोल्ड माउंटेन का भी लिंक आपको दे दूंगा, माउंटेन जितने भी हैं आपको सब दे दूंगा। तंजानिया में है एक माउंटेन, माउंट किलिमंजारो, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो मैं तीनों के कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, माउंटेन का और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। ठीक है, तो वहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपको जो माउंटेन है वो सभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, माउंटेन समझ में आ जाएगा और क्या, आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेट एंड लाइन बहुत कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में मिले वो लिंक आप देखिएगा ज़रूर। ओके, तो बात की जाए, देखो दो पर्वत हैं जो कि आपका क्या मतलब कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मोरक्को में है एटलस। ठीक है, एटलस माउंटेन की बात की जाए तो ये एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, एटलस क्या है आपका, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन है, कौन सा, ड्रेकेंसबर्ग। ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन है, कौन सा, ड्रेकेंसबर्ग। ओके, तो इन दो मतलब कि जो हमारा यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे मतलब कि एटलस जो है हमारा फोल्ड माउंटेन है, मतलब कि वलित पर्वत है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही है वलित पर्वत पूरे अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वलित पर्वत सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब देखो एक बात छोटी सी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मेडागास्कर है ना, वो यहाँ पे मोजाम्बिक दिख रहा, मोजाम्बिक से अलग हुआ एक टुकड़ा है। जो हमारा मेडागास्कर है वो मोजाम्बिक देश से अलग हुआ एक टुकड़ा है। ठीक है, और बीच में देखो इन दोनों को जो अलग करती है ना, वो एक सकरी मतलब जो सकरा समुद्र है वो क्या है आपका, मेडागास्कर चैनल। ठीक है, मतलब कि
मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच मेडागास्कर चैनल है, जो कि क्या करती है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा है मेडागास्कर चैनल, मोजाम्बिक ये है और मेडागास्कर ये है। मेडागास्कर द्वीप है, मोजाम्बिक एक क्या है, मुख्य भूमि का एक देश है। ठीक है, मेडागास्कर द्वीपीय देश है, मोजाम्बिक क्या है आपका मतलब कि मुख्य भूमि का देश है। और मोजाम्बिक चैनल क्या है आपका, एक सकरा समुद्र, जो कि क्या करता है, मेडागास्कर द्वीप को और मोजाम्बिक देश को अलग करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेक विक्टोरिया। ठीक है, क्या दिख रहा है, लेक विक्टोरिया। यहाँ से एक नदी निकलती है, नील नदी, जो कि आपको ऐसे बहते हुई ऐसे कहाँ पे गिराती है आपका, ऐसे बहते हुए गिरती है आपका मेडिटेरेनियन सी या फिर भूमध्य सागर में हम कह सकते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में ये गिरती है। ठीक है, और नील नदी की भी बात की जाए तो ये अफ्रीका की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व की। ठीक है, ओके। अब बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उच्चतम और सबसे निम्नतम स्थान की, तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उच्चतम माउंट किलिमंजारो, जो कि कहाँ पे है आपका, तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया के, ये देखो तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, जिसकी एवरेज हाइट कितनी है, 5894 या 5 कह सकते हैं, 5894, मतलब 5895 किलो, कितना है, 5895 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान अफ्रीका के ये है। और अगर बात की जाए सबसे नीचे स्थान की, मैंने ऊंचे स्थान की बात की, तो मैंने सबसे नीचे स्थान की बात करता हूँ, तो वो क्या है आपका, जिबूती। जिबूती में क्या है आपका, सबसे नीचे स्थान है जिबूती में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निचला स्थान क्या है आपका, जिबूती में, और सबसे ऊंचा स्थान क्या है, तंजानिया में, माउंट है किलिमंजारो। ठीक है, ओके। तो गाइस मैं बात कर रहा था एटलस माउंटेन की, तो एटलस माउंटेन जो है वो दो देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से, मोरक्को एंड अल्जीरिया। ठीक है, मैंने अल्जीरिया ये दिखाया था, देखो एटलस माउंटेन ये दिख रहा माउंटेन, ये देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये मोरक्को है आपका, ये है क्या, अल्जीरिया। तो दोनों देशों में क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो ये ऐसे रिफ्ट वैली, जो कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, मैंने इसका भी पार्ट आपको बताया था जब भ्रंश घाटी या फिर भ्रंश पर्वत पढ़ा रहा था तो। ठीक है, वहाँ पे ये जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, लार्जेस्ट रिफ्ट वैली ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है ये, क्या, पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आप अगर माउंटेन वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपका जो ब्लॉक माउंटेन आएगा, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं लेक की। कुछ लेक्स हैं, जैसे कि ये लेक विक्टोरिया है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी लेक है, लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, लेक विक्टोरिया जो है वो विषुवत रेखा पर ही है। ठीक है, लेक विक्टोरिया जो है वो कहाँ पे आपका, विषुवत रेखा पर ही है। ठीक है, और लेक विक्टोरिया से ही क्या ओरिजिन होती है, लेक विक्टोरिया से ही हमारी क्या ओरिजिन होती है, रिवर कौन सी, नील रिवर। ठीक है, लेक विक्टोरिया से ही निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है आपका, मेडिटेरेनियन से या फिर भूमध्य सागर में आपका जाकर अपना मुहाना बनाती है। ओके, ओके, देखो कुछ बातें और हैं, जैसे कि कहाँ गया एक लेक, यहाँ पे था, हाँ नासिर। ठीक है, देखो नासिर यहाँ पे है, ये लेक विक्टोरिया है। नीचे क्या है आपका, लेक टंगानिका, लेक मलावी। ठीक है, लेक टंगानिका, लेक मलावी, लेक विक्टोरिया और लेक नासिर। ठीक है, नासिर क्या है आपका, यहाँ पे है, कहाँ गया, दिख नहीं रहा है दोस्त इसमें, तो ये, ठीक है मैं बता दे रहा, लोकेशन आपको यहाँ पे बता दे रहा, नील रिवर पे है। ठीक है, तीनों जो हमारे कौन कौन से, नासिर, लेक विक्टोरिया लेक और टंगानिका लेक, ये तीनों कहाँ हैं आपके,
ये तीनों के तीनों लेक जो है वो तंजानिया से सीमा बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो तीनों की तीनों हमारी झीलें हैं, कौन कौन सी? विक्टोरिया, टंगानिका एंड नासिर। नासिर सबसे नॉर्थ, नासिर नॉर्थ में है। ठीक है, विक्टोरिया फिर साउथ में है इसके ठीक है, मैं लोकेशन दे देता हूँ आपको एक साइड। देखो, सबसे पहले है आपका नासिर, फिर आपका है विक्टोरिया, फिर आपका है टंगानिका। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं आपके, नॉर्थ टू साउथ इनकी लोकेशन है। ठीक है, यहीं पे दिख रहा है कहीं पे, ये देखो लेक विक्टोरिया है, ये टंगानिका है। ठीक है, लेक मलावी यहाँ पे है। ऊपर इसी के यहाँ पे है एक लेक, क्या आपका, नासिर झील। ठीक है, तो नासिर झील से तीनों, मतलब इन तीनों झील से एक चीज़ कॉमन है कि तंजानिया जो है वो तीनों झीलों से क्या हमारी सीमा बनाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, फिर जब हम लेक और झीलें पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी बातें डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका के जो तट है ना, ये जो तट है ये ज़्यादा कटे छटे नहीं है, जैसे कि हमारे इंडिया की जो तट रेखा है ये आपका ज़्यादा कटी छटी है, लेकिन इसकी जो तट रेखा है वो कटी छटी नहीं बल्कि सपाट है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की जो तट रेखा है वो क्या है, सपाट है या फिर समतल है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ओके, मैंने क्या बताया था, ओनली वन फोल्ड माउंटेन, कौन सा? एटलस माउंटेन। ठीक है, तो गाइस कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि एक ये स्वाजीलैंड है, लेसोथो है, नील रिवर है, विश्व की सबसे लंबी नदी ये है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हम डिस्कस किया अफ्रीका के बारे में कुछ बातें। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, आपका नया महाद्वीप होगा, न्यू कॉन्टिनेंट होगा। ओके, सो अभी तक गाइज आप परेशान मत होइए, आपको सभी चीज़ें मिलेगी, जितनी भी अफ्रीका महाद्वीप के फैक्ट हैं, जितने भी माउंटेन हैं, सभी आपको फैक्ट मिलेंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जो माउंट किलिमंजारो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ द अफ्रीका है, मैंने बताया ना, हाईएस्ट पीक ऑफ द अफ्रीका है। और यहीं पे है माउंट केन्या। ठीक है, ये देखो केन्या है यहाँ पे और तंजानिया यहाँ पे है। माउंट किलिमंजारो यहाँ पे है, माउंट केन्या जो है वो केन्या देश में है। केन्या, माउंट केन्या की जो बात करें तो माउंट केन्या जो है ना, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द अफ्रीका। कौन सी सेकेंड हाईएस्ट, मतलब कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की, अफ्रीका की, माउंट केन्या। ठीक है, तो इतनी बातें जो है वो आप ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, बाय बाय।